कथा के लिए इतना विचार कि नाम ले तो लेकिन क्या फायदा, कथा सुने तो क्या फायदा। अरे यह सब भी गुरु की आज्ञा से, संतों की आज्ञा से, भक्तों की आज्ञा से जो कथा सुना रहे हैं, जो कथा गाए हैं तुलसीदास जी महाराज करे तो भैया एक बार बिना फायदा नुकसान देखे इस कथा को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ और आगे चल के खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया और तुम्हें कितना फायदा हो गया। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब मिलेगा, सब मिलेगा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा हम अकेले नहीं गा रहे हैं, तो किस किसने गाई? जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि पर ही सुनाई। ये राम जी की कथा 4 घाटों के ऊपर हुई है। और 4 घाट कौन से हैं? नाम नोट करके रख लेना आप। एक घाट तो है कर्मकांड घाट, और इस कर्मकांड घाट पर बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज मुनि कथा सुन रहे हैं। दूसरा घाट है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पर भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और पार्वती मैया कथा सुन रही हैं। तीसरा घाट है भक्ति घाट, और भक्ति घाट पर श्री कागभूषण जी महाराज कथा सुना रहे हैं और गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। और चौथा घाट है कौन सा? बोले इसका नाम है शरणागति घाट। और इस शरणागति घाट पर वक्ता कौन, श्रोता कौन? तो बोले इस शरणागति घाट पर तुलसीदास जी कहते हम खुद बैठे हैं। किसको सुना रहे कथा? आपका श्रोता दिखाई नहीं दे रहा, सबके श्रोता दिखाई दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हमारा श्रोता तो हमारा मन ही है, और यही मन कथा सुन रहा है। क्यों? बोले सबसे बड़ी बात है कि भगवान की सत्ता को, भगवान को, भगवान की भक्ति को, भगवान की कथा को यह मन स्वीकार कर ले तो समझ लो सारी बात बन गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा विचार करके देखो, हम खूब कथा सुनावे, बड़े बड़े शंकराचार्य आकर आपको कथा सुना दे और आपका मन ना माने कि भगवान है, तो कथा सुनाने से होगा क्या? चाहे जितना बोलते रहो। पहले तो बात है कि मन स्वीकार कर रहा है कि नहीं। और जिस दिन मन स्वीकार करने लगेगा उस दिन एक छोटा सा बच्चा भी आपको राम का नाम लेगा तो सुनकर के आपको अच्छा लगेगा। क्यों? बोले हमारे प्रियतम की बात हो रही है, हमारे प्रभु की बात हो रही है। यह कथा का जादू है महाराज। आहा, और जो भी इस जादू में खोए हैं, डूबे हैं, वह तो पार ही पार हैं, उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी है।